उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक साथ 5 दोस्तों की चिताएं जलाई गईं। ये पांचों दोस्त एक ही गाड़ी में सवार होकर रात के वक्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, इस बात से अनजान कि ये लॉन्ग ड्राइव इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जिस इनोवा गाड़ी में ये सवार थे उसमें इन पांचों के अलावा इनका एक और दोस्त था जिसकी सांसें फिलहाल चल रही हैं। बताया जा रहा है कि उसकी हालत भी इतनी गंभीर है कि डॉक्टर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट जिस भीषण तरीके से हुआ उसने देखने वालों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। सड़क के एक तरफ पेड़ से टकराई इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए तो वहीं कार से काफी दूरी पर सड़क के दूसरी तरफ 2 सिर धड़ से अलग पड़े हुए थे। इस मंजर को जिसने भी देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। लोग अफसोस जताते हुए कार में फंसे लोगों में जिंदगी तलाश रहे थे, लेकिन बेसुध पड़े युवाओं की हालत देखकर उनकी रूह कांप गई। लोग उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इस हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इसे लेकर एक पोस्ट भी किया जिसमें वे लिखते हैं, देहरादून में सोमवार रात सड़क हादसे में 6 युवाओं के निधन का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिवारजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इस घटना पर बयान जारी किया है। एसपी सिटी ने बताया कि यह हादसा कल रात 2 बजे ओएनजीसी चौराहे पर हुआ। इनोवा कार को टक्कर मारने वाले कंटेनर के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा बेहद तेज रफ्तार होने के कारण हुआ था। हालांकि इसे लेकर कुछ और बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने जब हादसे के बाद कार को देखा तो पैडल ब्रेक के नीचे एक पानी की बोतल फंसी हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक न लग पाने के कारण ही चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और यह हादसा हो गया। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि कार निकल जाएगी या नहीं। यही कारण हुआ कि कंटेनर का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क पर आ गया, लेकिन बाकी पीछे था, इसी से कार जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक लड़की कार के पास बुरी तरह से जख्मी हालत में बेसुध पड़ी थी। किसी ने उसको टटोला तो उसके शरीर में जान ही नहीं थी। उसकी हालत देखकर किसी ने जैकेट से उसका मुंह ढक दिया। सड़क के दूसरी ओर बुरी तरह से चेहरा कटा एक और लड़की का शव पड़ा हुआ था। अभी इस सिर को देखकर लोग अफसोस कर ही रहे थे कि थोड़ी ही दूरी पर एक और सिर पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो ये सिर एक लड़के का था। इस हादसे के बाद देहरादून प्रशासन ने सख्ती से बयान जारी कर ओवर स्पीडिंग न करने की हिदायत दी है। ऐसा न करने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।